मेंसुरेशन मैथ्स की वो ब्रांच होती है जहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स और शेप की। हमारे यहाँ पे पहली चीज जो इंट्रोड्यूस की है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है पॉली मतलब बहुत सारे, और गॉन होता है साइड्स या एंगल। तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली जो भी फिगर्स बनती हैं ज्योमेट्री में 2D, उन सबको पॉलीगॉन्स कहते हैं। पॉलीगॉन्स का एरिया मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको हम अलग अलग ट्रायंगल्स या स्क्वायर में बांट ले। जैसे ये दो एग्जांपल है। इसके बाद ट्राइडीज में पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू पार्ट्स टू फाइंड आउट इट्स एरिया। इसमें बेसिकली ट्रायंगल्स और ट्रेपीजियम में डिवाइड करने को कहा है। तो इसको डिवाइड करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी अलग अलग साइड्स का एरिया दे रखा है, और ओवरऑल एरिया फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ट्रेपीजियम के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम की दो साइड्स पैरेलल होती है। इस एग्जांपल में यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ट्रेपीजियम के डायगोनल हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ए सी और डी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं, यानी यहाँ पे एंगल ए और बी का सम 180 डिग्री होगा और एंगल डी और सी का सम 180 डिग्री होगा। और इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए सच है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए हम उसको तीन फिगर में डिवाइड कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल बीच में ए डी एफ ई, और दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ले लिए ए बी ई और सी डी एफ। अब रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हम लेंथ को हाइट भी लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल की हाइट के बराबर है, तो ब्रेथ इंटू हाइट। और दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें ए ई और डी एफ हो गए हाइट और बी ई और एफ सी हो गए ब्रेथ। अब इसमें हाफ एस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2AD और एफ सी और बी ई। अब 2AD को अगर हम डिवाइड कर दे दो अलग अलग AD में, तो हो गया हमारे पास हाफ एस और ब्रैकेट के अंदर AD प्लस एफ सी प्लस बी ई। हाफ एच बार और एडी हो गई हमारे पास एक पैरेलल साइड ट्रेपीजियम की, और बीई प्लस ई एफ प्लस एफ सी, यानी कि ई एफ जो एडी के बराबर है, वो हमारे लिए हो गया दूसरी साइड ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स में। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स फॉर ट्रेपीजियम। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे ट्रायंगल्स और ट्रेपीजियम में। तो हमारे पास ये फिगर्स आ जाएंगे। तो पहले ट्रायंगल देखते हैं ए बी एफ। इसमें ए एफ की वैल्यू हो जाएगी 3, और बी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 2 इंटू 3। अब ये ट्रेपीजियम है। इसमें जो पैरेलल साइड्स है वो हो जाएंगी बी एफ और सी एच। कन्वीनियंस के लिए इसे रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ बी एफ की वैल्यू है 2, सी एच की वैल्यू है 3, और एफ एच की वैल्यू हो जाएगी ए एच माइनस ए एफ, जो हो जाएगी 6 - 3 इक्वल्स टू 3। ट्रायंगल सी एच डी में सी एच की वैल्यू 3 है, और एच डी की वैल्यू हो जाएगी 8 - 6, यानी कि 2। तो ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 2 इंटू हाइट 3, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बचा लास्ट ट्रायंगल ए डी ई। इसमें हमारा सी डी की वैल्यू 8 है ही, और ई जी की भी वैल्यू दे ही रखी है।
2.5। तो अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। टोटल आ जाएगा 23.5। हमारे पास पर पॉलिनोमियल दे रखा है MNOPQR, इसको अलग अलग सेक्शनों में फिर से डिवाइड करना है। इसमें 4 ट्रायंगल और 2 ट्रेपीजियम आ गए हैं, तो इनका डिवीजन 1, 2, 4 और 2 ट्रेपीजियम। तो इस ट्रायंगल का पहले वाले का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू एन। एम की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू 2.5, तो ओवरऑल एरिया हो गया 2.5। पेन चेंज 2.5। नीचे वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बी एम, बी एम 4 और आर बी 2.5, यानी 2.5 इंटू 2 5। इस वाले का हो गया ओ सी पी का हाफ इंटू 3 इंटू सी पी की वैल्यू सी पी है एम पी माइनस एम सी इंटू 3, यानी ये भी 3, नीचे वाली बेस भी 3, हाइट भी 3 और हाफ 9/2, यानी कि 4.5। नीचे वाला ट्रायंगल हाफ इंटू डी क्यू इंटू डी पी। डी क्यू की वैल्यू 2 है, तो ये हाफ से कट जाएगा। डी पी की वैल्यू है, डी पी की वैल्यू होगी एम पी माइनस एम डी। एम पी 9, एम डी 7, यानी कि 2। ट्रेपीजियम हाफ इंटू ओ सी प्लस एन 5.5 और ए सी की वैल्यू है, ए सी हो गया एम सी माइनस एम ए। एम सी 6, एम ए 4, 4 से कटेगा 2, 2 इंटू 5.5 11, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बी आर प्लस बी डी 2.5 प्लस 2, ये बाद में देखेंगे। बी डी की वैल्यू है एम डी माइनस एम बी, एम डी माइनस एम बी यानी कि 3, ये भी पॉइंट में आएगा। ये 3 और इन दोनों का कम 4.5। ये हो गया। ओके, सबसे खतरनाक यही है। 4.5 इंटू 3, 5 एक ऊपर कैरेट 13, 13.5, 13.5 डिवाइडेड बाई 5, 13.5 डिवाइडेड बाई 5, 6.75। तो इन सब का सम करना। 2.5 प्लस 5 7.5, 7.5 प्लस 2 9.5, 9.5 प्लस पहले होल नंबर 11, 9.5 प्लस 11 20.5, 24.5 यानी कि 25, 25 प्लस 6.75 31.75। हमें यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 15 मीटर और एक पैरेलल साइड है 20 मीटर। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि 20 मीटर कौन सी साइड होगी। एक रेक्टेंगल इमेजिन करते हैं जिसकी मतलब लेंथ है 15 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 300 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर इस ट्रेपीजियम के एरिया से छोटा है जो 480 मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेपीजियम है वो उस रेक्टेंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ट्रेपीजियम रेक्टेंगल से बड़ा होना चाहिए तो मतलब छोटी साइड का जो लेंथ है वही 20 मीटर हो सकती है, क्योंकि बड़ी साइड की होगी तो एरिया कम होना चाहिए। तो हमारे पास अब साइड भी हमें पता है कि 20 मीटर यानी कि छोटी साइड की लेंथ है।
अब हम आराम से फिगर बन गई है तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इससे हमारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी 44। या फिर हम इस डायग्राम को डिवाइड कर लेंगे एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल के अंदर, ये दूसरा तरीका है। तो बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया तो 300 है, क्योंकि 20 इंटू 15 300। और हमने मान लिया कि एक ट्रायंगल की बेस जो है वो x है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो कंबाइन होगा वो होगा 480 माइनस 300, यानी कि 120। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो अब एक साइड 12 हो गई, एक दूसरी साइड 12 हो गई, और बीच में हमारे पास 20 हमारे पास लेंथ ऊपर की दे रखी है, तो टोटल हो गया 44। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, चारों साइड उसकी इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम उसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो ट्रायंगल ले लेंगे ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। अब दोनों ट्रायंगल की हाइट ए ई और ई सी हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए ए ई हो गई ट्रायंगल ए बी डी की हाइट, और ई सी हो गई ट्रायंगल बी सी डी की हाइट। तो अगर हम हाफ इंटू दोनों की बेस कॉमन ले ले जो सेम है यहाँ पे बी डी, तो हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट में ए ई प्लस ई सी। तो इन शॉर्ट रोम्बस का एरिया हो गया हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। अब इस क्वेश्चन में रोम्बस का एक टोटल एरिया दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले ही जो फॉर्मूला किया वो डायरेक्ट लगा देंगे, हाफ इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। इससे इजीली वैल्यू आ जाएगी। 240 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 30। अब इस क्वेश्चन में पहले रिधिमा के मेथड से देखें तो दो ट्रायंगल और एक बीच में रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। अब दो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू 5। तो 24 प्लस 40 यानी कि 64। अब दूसरा मेथड देखें अमन का, तो इसमें दो ट्रेपीजियम बन रहे हैं। ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, और सम ऑफ पैरेलल साइड हमें दे रखी है 5 और 11। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इससे वैल्यू भी आ जाएगी 64।